पर मान लो अतिथि का यदि अपमान हो गया, आया हुआ कोई व्यक्ति भूखा रह गया, तो फिर दोष किसको लगेगा? जिसके दरवाजे पर वो आया, जिसके द्वार पर वो पहुंचा। दोष आपको नहीं लगेगा, दोष द्वार को लगेगा। दरवाजे पर भगवान विष्णु के दरवाजे के द्वारपाल हैं जय विजय, भगवान शिव के भी दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्रादिकादिक है, माता लक्ष्मी के दरवाजे के द्वारपाल भी हैं, मां आदिशक्ति जगदंबा के दरवाजे के द्वारपाल भी हैं, राधा रानी के दरवाजे के भी द्वारपाल हैं, भगवान कृष्ण के दरवाजे के भी द्वारपाल हैं। तो द्वारपाल का मतलब ये नहीं होता कि तुमने किसी को पैसा देकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया हो कि यहाँ खड़े रहना दोनों, 5,000 रुपए महीना तुमको देंगे, 5 इधर वाले को, 5,000 इसको देंगे, और ऐसा तलवार लेकर डंडा लेकर खड़े रहना हो, बंदूक लेकर। तो इसका मतलब केवल ये नहीं होता कि तुमने द्वारपाल खड़ा कर दिया तो द्वारपाल का मतलब अच्छे से समझना कि द्वारपाल किसको कहा गया। द्वारपाल तुम किसी को पैसा देकर खड़ा करो वो द्वारपाल नहीं है, किसी को धन देकर खड़ा करो वो द्वारपाल नहीं है। द्वारपाल का मतलब ये होता है कि जिस दरवाजे से आप प्रवेश करे हैं उस दरवाजे पर जो 2 फाटक होते हैं, उस दरवाजे पर जो 2 चौखटें होती हैं, उस चौखट के भाग को ही द्वारपाल कह दिया गया। और वहां पर ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है जिस संसार के मानव के दरवाजे पर कोई ना कोई द्वारपाल ना हो। प्रत्येक मनुष्य के घर पर अगर चौखट लगी है तो चौखट पर द्वारपाल हैं। ये जो पत्थर की जो चौखट होती है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा लगेगा लोगों को कि महाराज जी आप बोल रहे हैं, पर वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अच्छे से वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे, निकालेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि लकड़ी की जो चौखट होती है उसमें द्वारपाल का महत्व होता है। पत्थर की टेलरिंग कराकर जो चौखट तैयार करी जाती है उसमें द्वारपाल का भाव समाप्त हो जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख्य दरवाजा, आपका मेन दरवाजा, आपका जो द्वार है, उस द्वार पर आप कुछ भी कर, इसलिए आज के जमाने में कह दिया जाता है कि आप एक काम करो कि अगर मान लो आपने लकड़ी का चौखट नहीं लगाया है, लकड़ी की चौखट नहीं तैयार करी है, तो कह देते हैं कि इसमें यहाँ पर बंदरवाल बांध दी जाए, पत्ते बांध दिए जाए। बंदरवाल बांधने का महत्व ही यही है कि आप उस लकड़ी की चौखट को जब लगा देते हैं तो उस पर द्वारपाल आकर विराजमान हो जाते। अब कौन द्वारपाल, कौन द्वारपाल विराजमान? तो कहा ये द्वारपाल दिखते नहीं है, ये दरवाजे के द्वारपाल दिखेंगे नहीं। हिंदू धर्म में पहले नियम था, हमने तो महाराष्ट्र में आज भी देखा है, गुजरात में भी देखा है, पहले हिंदू धर्म में नियम था, थोड़ा थोड़ा हमारे मध्य प्रदेश में भी हमको देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, आधिकारिक उत्तराखंड में भी प्राप्त होता है, साउथ में भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है कि प्रतिदिन घर की माताएं घर के दरवाजे के बाहर जाकर पानी को छींटती हैं और थोड़े से आटे को लेकर, रंगोली को लेकर दरवाजे के सामने बना देती हैं। किसके लिए बना रही हैं वो दरवाजे पर रंगोली, वो दरवाजे पर सुंदरता किसके लिए कर रही है? वो किसके लिए इंतजार कर रही है, किसकी बात जो रही है, किसके लिए प्रतीक्षा कर रही है? कोई दूसरा नहीं, अतिथि देवो भव। अर्थात दरवाजे पर जो चौखट बनी हुई है, दरवाजे पर जो द्वारपाल विराजमान है, वो द्वारपाल कौन है? तो कहा वो दिखते नहीं है, वो नजर नहीं आते, वो दिखेंगे नहीं। वो केवल आपके द्वार पर खड़े होकर तुम्हारे दरवाजे पर से अगर कोई भूखा जा रहा है तो वो द्वारपाल उसका दोष देते हैं। किसको मालूम है कि आपने दान करा, किसको मालूम है कि आपने पुण्य करा, किसको मालूम है कि आपने सत्कर्म करा, किसको मालूम है कि आपने भगवत स्मरण किया? वो केवल एक का खाता, वो है द्वारपालों का खाता। क्योंकि दरवाजे पर कोई आया और आपने उठाकर कुछ दिया तो दरवाजे के द्वारपालों ने वो देख लिया, दरवाजा उसकी साक्षी है, द्वार उसकी साक्षी है कि इन्होंने कुछ दिया है, इन्होंने कुछ प्रदान किया। जब कोई व्यक्ति मरता है, अभी कोरोना महामारी के अंतर्गत मरे तो घर तो नहीं लाए, डायरेक्ट ले गए, वो तो एक अलग बात हो गई, उसको छोड़ दो। पर अगर आप अंदाजा लगा कर देखेंगे तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने वाले व्यक्ति को भले एक्सीडेंट से मरा हो, सुसाइड करा हो, कुछ भी करा हो, अपनी मौत से मरा हो, मृत्यु आदि से जब वो मर गया किसी कारणवश, तो उसको सबसे पहले घर पर लेकर आया जाता है। गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। गरुड़ पुराण का संवाद कर रहा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर, और जब 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रह रही है, 10 दिन तक जीवात्मा वहां निवास कर रही है, 10 दिन तक जीवात्मा वहां पर रह रही है, तो उसके पास में हिसाब तो पूरा होगा ना। उस दरवाजे पर से, उस द्वार पर से उस बॉडी को, उस शरीर को जो मर गया है, देवलोक गमन जो कर गया है, स्वर्ग चले गया, वैकुंठवास जिसका हो गया, उसको दरवाजे से लेकर जाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस द्वार के जो द्वारपाल हैं वो उसका हिसाब, उसका चिट्ठा उसके साथ भेजते हैं कि इतना इसने दान किया, इतना इसने पुण्य करा, इतना इसने सत्कर्म करा, इतना इसने स्मरण किया है, दान किया है, पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, भजन किया है, कीर्तन किया है, नामजाप किया है। ये उसकी अंतर्गत उसको बता देते हैं कि इसने इतना किया है।
इसलिए द्वार की बड़ी महत्वता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने के मुख्य 2 कारण थे और इसको गेहूं के आटे से पहले हमारे पुराने ज़माने में महिलाएं बनाया करती थी, ताकि सबसे पहला जब सुबह ही सुबह वो उठकर भोर में ब्रह्म मुहूर्त में वो बना लिया करती थी, ताकि लक्ष्मी का आगमन हो उनके स्वागत के रूप में। इसके बाद जो वो आटा रहता था उसको सूक्ष्म जीव जैसे इसकी चींटी हैं वो उठाकर खाती थी, जिससे उनका भरण पोषण हुआ करता था। इसीलिए जब भी आप मुख्य द्वार अपना, चाहे आप छोटी सी एक लाइन ही, एक रेखा ही बना दें, लेकिन गेहूं के आटे का इस्तेमाल अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर करें, ताकि आपके घर में भी लक्ष्मी का आगमन हमेशा होता रहे। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही जानकारी के साथ सही पूजा विधि लेकर आया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।